नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बवाली मैथ में। आज हम लोग प्रमेय संख्या का क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक का अध्याय 1 देखेंगे, यानी प्रश्नावली देखेंगे, प्रश्न उत्तर देखेंगे। इससे पहले जितने सारे टॉपिक है सब कुछ पढ़ा दिए हैं, जाकर वो वीडियो देखिए तब प्रश्नावली देखिएगा तो ताकि समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रमेय संख्या का प्रश्नावली पढ़ना है, तो यहाँ देखिए प्रश्नावली में क्या है। एक नंबर प्रश्नावली में है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। जितने सारे गुणधर्म हैं वो सब पढ़ा चुके हैं। तो चलिए प्रश्नावली है, एक और क्वेश्चन है, 3 गो 2 गो, बस इतने ही सारे क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सॉल्व देख लीजिए। जितने सारे नियम है सब कुछ पढ़ा दिए, तभी समझ में ही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो इसको समझने से पहले जो वीडियो है वो जाकर समझिए, तब मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली एक का क्वेश्चन है कि -4/5 फिर गुने 1 है, फिर बराबर 1 इंटू -4/5 अब बराबर है -4/5। बताइए कि हम इसमें कौन नियम पढ़ाए थे। ध्यान से देखिए, हमें नियम कि देखिए इसमें भी 1 से गुना है, इसमें 1 से गुना है, इसमें से, यानी तीनों बराबर है, 1 से गुना रहे तो कोई संख्या का परिवर्तन नहीं होता है, नहीं ना होता है। तो इसको हम लोग कौन नियम में पढ़ाए थे? तत्समक गुण में पढ़ाए थे। देखिए है पढ़ाए हैं, देखिए जाकर है, देखिए तत्समक गुण में देखिए पढ़ाए हैं कि ए में 1 से गुना हुआ तो ए आएगा, नहीं दोनों सब बराबर आएगा। देखिए 2 में 1 से गुना करिए तो 2 ही आया, 1000 में 1 से गुना करिए तो 1000 है, 1 में 2 है, सब बराबर है ना। तो उसी तरह देखिए कि -1 गुना करेंगे तो -4/5 आएगा, फिर बराबर गुना करेंगे तो -4/5 आएगा, बराबर करेंगे तो -4/5 आएगा। तो पूरा बराबर है, 1 से गुना है तो कोई परिवर्तन नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? तत्समक गुण कहते हैं। क्या? तत्समक गुणधर्म है। तो इसका आंसर होगा तत्समक गुण। देख लीजिए दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। कोई भी संख्या रहे, तीनों रिजल्ट बराबर है या 1 से ही गुना रहे तो सब बराबर रहेगा, तो तत्समक गुण होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा देख लीजिए, क्या कि a इंटू 1 बराबर a होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है तत्समक गुण है। क्या है? तत्समक गुण इसको बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, समझ गए, समझ लो नू। अब दूसरा क्वेश्चन देखो का हो, 2 नंबर क्वेश्चन हवा, रुक जा, देखो 2 नंबर क्वेश्चन हवा -13/17 हवा इंटू -2/7 अब बराबर -2/7 इंटू -13/17 हो। ये में देखा कि कौन नियम के पालन करते हो। तो एक मान ला ए हवा, एक मान ला बी, इहो हवा देख लो, ये बी हवा, ये हवा ए। तो याद करा कि ए इंटू बी, ध्यान से देखो, अब बराबर बी इंटू ए। तो बताओ कौन नियम में हम पढ़ौले रही हो, ध्यान दो। तो ए इंटू बी या फिर बराबर बी इंटू ए करेंगे तो दोनों बराबर आएगा। तो इसको हम लोग कौन नियम बोलेंगे, दिखा दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ा चुके हैं। देखिए क्रमविनीय नियम पढ़ा है ना, ए इंटू बी या बराबर बी इंटू ए होना चाहिए। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? क्रमविनीय नियम होगा। तो ये जो है दूसरा क्वेश्चन, ये कौन नियम है? क्रमविनीय नियम का पालन कर रहा है। ए इंटू बी, अगर उल्टा गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो देखिए वो वही प्रकार है, देख लीजिए, गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो कौन नियम है? तो क्रमविनीय नियम है। तो लिखेंगे क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता नियम है। देख लिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कुछ आएगा ही नहीं, सब पढ़ा दिए, तो 0/0 लगेगा। तो दूसरा क्वेश्चन देख लिए दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। क्या? तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, देख लीजिए। है ये तीसरा क्वेश्चन कि क्या है कि -19/29 इंटू 29/-19 है, ये बराबर 1 है। ये दोस्त कल ही पढ़ाए थे। क्या?
कल ही पढ़ाए थे। क्वेश्चन का है, फिर से देख लीजिए, -19/29 इंटू 29/-19 है, तो इसका बराबर 1 रिजल्ट आना चाहिए। दोस्तों याद कीजिए, हमने नियम पढ़ाए हैं, काची में पढ़ाए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, काथी में पढ़ाए हैं देख लीजिएगा। तो ये वाला दोस्तों हम पढ़ाए थे गुणात्मक प्रतिलोम में, या गुणन प्रतिलोम कहिए, इसी में पढ़ाए थे। मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स में पढ़ाए थे, उसका हम नियम पढ़ाए थे कि a इंटू बी या बराबर इसका रिजल्ट जो आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तब ना बोले थे कि अच्छा a के मान निकालो तो 1/b हो जाएगा, b के मान निकालेगा तो 1/b हो जाएगा। तो ठीक है, इसका इन्वर्स है, उल्टा है। तो देखिए, तो -19/29 हो गया इंटू 29/-19 हो गया। तो फिर काटेंगे तो 1 आएगा ना, तो 1 आ रहा है ना, आ रहा है कि ना। तो ठीक है, इसका उल्टा गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये जो नियम है, क्या ये जो नियम है, ये वाला नियम जो है, कौन नियम है? तो गुणात्मक प्रतिलोम। क्या? गुणात्मक प्रतिलोम, या इसी का एक और ही नाम है क्या, या एक और नाम है इसका गुणन प्रतिलोम भी कह सकते हैं, गुणन प्रतिलोम। समझे दोस्तों? तो ये सब वीडियो हम बना दिए हैं, पहले ही समझा चुके हैं, इधर तुरंत देखिए, झट से मार दीजिए। अगला देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन ही नहीं है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि बताइए, क्या बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप इतना और इतना इतना को इतना के रूप में अभिकलन करते हैं, माने लिख सकते हैं। तो कौन नियम का है? तो देखिए, पहले कहा है क्वेश्चन, यहाँ देख लीजिए कि 1/3 है इंटू कोष्ट 6 इंटू 4/3 है को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 है ना। अब देखिए, इसको हम a मान लेंगे, ठीक, इसको b मान ले रहे हैं, इसको c मान ले रहे हैं, फिर ये भी a है, b है, c है ना। अब देखिए कि a है इंटू कोष्ट पहले लगा लेते हैं, यानी b इंटू c है ना। अब फिर देखिए, ये बराबर होता है, फिर देखिए a इंटू बी है, एजा पे कोष्ट बदल जाता है, इंटू सी है। तो बताइए हम कौन नियम में पढ़ाए थे आप लोग के, बताइए, जान रहे हैं? नहीं, हम बता रहे हैं। तो देखा भाई कौन नियम में पढ़ावले रही हुआ, तो देखो पढ़ावले रही हुआ ई हम ई नियम में, कौन नियम में बताइयो? सहचरिता नियम में पढ़ावले रही हो। देख रहे, देखा है, इस पूरा हम डिटेल से पढ़ा दे हो, पूरा जाके वीडियो को पहले समझिए तब क्वेश्चन आंसर देखिए। देखो, a प्लस कोष्ट b प्लस सी, फिर कोष्ट a प्लस b कोष्ट प्लस सी। तो ये जो नियम हम पढ़ौले थे, कौन सहचरिता नियम में पढ़ौले थे, कौन नियम में? सहचरिता नियम। तो ये जो है, इसको क्या बोलेंगे? ये जो नियम है, कौन नियम का पालन कर रहा है भैया? सहचरिता नियम का। क्या? सहचरिता का पालन कर रहा है। तो दोस्त इतना ही क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हाँ कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम यह चीज़ नहीं समझे। हम तो कह रहे हैं कोई समस्या हो ही नहीं सकता है। जाकर लाइन से पार्ट बाई पार्ट वीडियो हम बना चुके हैं, अध्याय 1 का लाइन से जाकर देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्त आज भर के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, अगले बार से पढ़ेंगे हम लोग का समीकरण है, कौन सी है? समीकरण चैप्टर का नाम है, देख लीजिए, है अध्याय 2 एक चर वाले। देखिए यहाँ एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तो यहाँ से हम बोर्ड पर जा रहे हैं पढ़ाने, क्योंकि कॉपी पर पढ़ाने में बहुत समस्या है। तो बोर्ड पर जा रहे हैं पढ़ाने, उपाय कर लिए हैं, तो कल से होगा बोर्ड पर पढ़ाएं। तो दोस्त आज भर के लिए इतना है।